किसी का भी अगर रजिस्ट्री हो जाता है, मान लेते हैं कि आपका रजिस्ट्री हो गया, अब है कि रजिस्ट्री होने के बाद रजिस्ट्री कैंसिल भी हो गया, रजिस्ट्री हो गया फिर उसको कैंसिल भी जो है कोर्ट के द्वारा कर दिया गया। तो कैंसिल कराने के बाद क्या होता है कि जब रजिस्ट्री कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद जो आपका दस्तावेज है, जो आपका आदेश का कॉपी है, उसको या तो मान लेते हैं निबंधन कार्यालय में भेजकर उसको कैंसिल करा दिया जाता है, और साथ में अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का दाखिल खारिज हुआ है ना, तो उसको भी वहां पर जो है उस आदेश के कॉपी के अनुसार जो है उसको रद्द करवाना पड़ता है। या मान लेते हैं नगर निगम में जो है उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम दर्ज हो गया है तो वहां पर भी उसको कैंसिल करवाना होता है। ठीक है, आपको आदेश हो गया, आप संपत्ति कब्जा कर लिए, आपके अंडर में सारा प्रॉपर्टी है, तो लेकिन आपको ये प्रोसेस करना बेहद जरूरी है। अगर आप ये प्रोसेस अगर आप ये करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि आपका जो रजिस्ट्री कैंसिल हुआ है तो और उसमें जो जिसका भी गलत तरीके से नाम दर्ज हो गया या जिसके नाम से वो रजिस्ट्री हो गया गलत तरीके से, वो सारा वो कुछ जो है वो हटना चाहिए। आप अगर मान लेते हैं कि सरकार का जो रजिस्टर है, सरकार का जो एक तरह से कार्यालय है, वहां पर अभी भी जो पुराना व्यक्ति है उसी का नाम दर्ज है ना, तो इसमें फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। आज जो सवाल है, सवाल यही है, ये कह रहे हैं कि सर हमारे मकान की रजिस्ट्री जो है किसी और ने अपने नाम से करवा ली थी 1958 में, और वो रजिस्ट्री सिविल कोर्ट ने 1983 में कैंसिल कर दी, पर अभी तक जो है यहाँ पर नगर निगम में हम अपने नाम नहीं चढ़वा सके। अब हमारा नाम चढ़ेगा। देखें, कोर्ट का जब एक बार आदेश हो जाता है तो वाडिस आदेश जो होता है वो मान्य होता है, लेकिन समय हो गया 1983 का ही बात है, आज तक आप नहीं चढ़वा पाए, तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको प्रयास तो करना होगा। आप सबसे पहले जो है वहां पर एक आवेदन दें वहां के अधिकारी को, कोर्ट का जो आदेश का कॉपी है वो निकाल लें। अगर वो नहीं करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो अभी ये पहले तो प्रयास करना, नहीं करते हैं तो फिर आगे और प्रक्रिया है करने के लिए। आप चाहे तो फिर दोबारा भी कोर्ट जा सकते हैं कि आपका कोर्ट का डिग्री हो गया फिर नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट को भी बताना होगा कि आपका जो ये मामला का डिग्री हुआ और लेकिन किसी कारणवश जो भी समस्या रहा होगा, आप जो है नगर निगम में वो सारा कुछ जो है वहां पर नाम नहीं चढ़वा पाए, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन जब एक बार जो भी मामले में अगर एक बार कोर्ट का आदेश हो जाता है तो वो मान्य रहता है हमेशा के लिए। सवाल है कि सर मैंने हकदार से जमीन खरीद किया था, उसका भतीजा ने सेलिंग किया, जो वह केस खारिज कर दिया, 16 महीना बाद जो है यहाँ पर जो भी टाइटल सूट किया और जमीन जो है कब्जा नहीं करने देता, अब क्या करूं। देखें, अगर आपने जमीन जो भी उसका भतीजा लिखा या जो भी है, सबसे बड़ी बात है कि क्या उसको बेचने का अधिकार था, है ना। ठीक है, आपने खरीद किया, आप किसी वंशज से अगर अविभाजित प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते, पैतृक संपत्ति है तो उसमें सभी लोग हिस्सेदार हैं। अब बिना किसी के इजाजत के अगर आप खरीदेंगे, देखें ठीक है खरीद लेंगे, कोई आपत्ति नहीं लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका परिवार का जो सदस्य है वो अगर कानूनी तरीके से आपत्ति लगाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ठीक है, आप अपनी रजिस्ट्री आप खरीदे हैं तो उसको लेकर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला ये भी हो सकता है कि वो रजिस्ट्री आप जो पैसा पे किए हैं उससे वो पैसा लेने का। तो लेकिन अभी फिलहाल आपके ऊपर यही एक यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है उस रजिस्ट्री को लेकर जो है कोर्ट जाएंगे और आपका कब्जा भी नहीं है तो आप दावा करेंगे यहाँ पर कि आप संपत्ति खरीदे और आपको संपत्ति का पोजीशन नहीं दिया जा रहा है ना। तो जो भी समस्या है आप जो है किसी सिविल कोर्ट के वकील से संपर्क कर लेंगे, जो अच्छे वकील होंगे उनसे बात करेंगे, जो भी समस्या उनको बताएंगे और उसके बाद जो है आप संपत्ति या तो पा सकते हैं, नहीं तो आप जो पैसा पे किए होंगे वो पैसा भी वापस आपको मिल सकता है। सवाल है, हेलो सर मेरी जमीन रोड साइड है, मैंने उसे बैनामा लिया था लेकिन उस पर 25 साल पहले दूसरे व्यक्ति का कब्जा है, मकान बना है सर, वो जमीन कैसे खाली होगी। आपने अगर रोड साइड में बैनामा लिया, आपका दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, दाखिल खारिज हो गया तो जमीन जो है आप जिसका भी
एक बार उसको बता दें कि आपका दाखिल खारिज हो गया, आप सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, उनके नाम से संपत्ति नहीं है, ठीक है। आप उस व्यक्ति का जो मकान बनाकर वो रह रहा है वो किस आधार पे है, कैसे वो रह रहा है, क्या है, नहीं है जो, तो आप अभी फिलहाल क्या, अभी संपत्ति जो है आपने खरीदा, तो आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे किसके ऊपर, जो वो कब्जा किया हुआ है, और साथ में आप जिनसे खरीदे हैं यानी विक्रेता के ऊपर, कि विक्रेता वैसा प्रॉपर्टी आपको दिया जो कि पहले से कब्जा दूसरे व्यक्ति का है, तो दोनों को पार्टी बना के आप जो है केस फाइल करेंगे। अब वहां पर डिपेंड करता है, कोर्ट जो है सिचुएशन देखते हुए फैसला देगी। हो सकता है कि कब्जा जो है खाली करने का आदेश दे दे, तो अगर मकान बना हुआ है तो मकान टूटेगा भी। सवाल है यहां पर कि मेरे पिताजी 10 साल पहले जमीन बेच दिए हैं, जमीन रजिस्ट्री और मोटेशन दोनों हो चुका है, और हम लोग 4 भाई होते हैं, क्या हम लोग अभी उस जमीन को अपने नाम पर करा सकते हैं? तो देखें, 10 साल पहले पिता के द्वारा बेचा गया संपत्ति है तो उसी समय दावा करना चाहिए। अब पिता का ऐसा थोड़ी है कि पैतृक संपत्ति है तो पिता बेचे ही नहीं, बिल्कुल भरण पोषण करने के लिए, या मान लेते हैं किसी का इलाज करवाने के लिए, बच्चे का भरण पोषण करने के लिए, या बच्चे को यानी बेटी की शादी करने के लिए, ये सब कंडीशन में पिता पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकते। रही बात, ठीक है, आज आप जो है बालिग हैं, अभी पिता अगर संपत्ति बेच रहे हैं, आपको आपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो आप दावा कर सकते हैं। अगर पिता के नाम भी जमीन है तो भी आप दावा करेंगे, तो उस केस में वो रजिस्ट्री जो है यहाँ पर उसमें या हो भी जाए, जो भी हो, लेकिन आज जो है आप दावा करेंगे तो आप जितना भी संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति में जितना भी आपका हिस्सा होगा वो हिस्सा आपको मिलेगा। लेकिन 10 साल पहले जो हो चुका है, अब ऐसे 10 साल 20 साल पहले बहुत सारे रजिस्ट्री हुए जिसमें तो सारा विवाद उत्पन्न, सब कोई तो ऐसे होंगे जो पिता ही संपत्ति बेचे हैं, तो इसलिए इस तरह का जो है ये संभव नहीं है। अब है कि किसी पिता के धोखे से संपत्ति बेच दिया गया, भाई उनका हिस्सा बेच दिया गया, तो वो सब अलग कंडीशन है। देखिए, धोखाधड़ी वाला मामला अलग है, लेकिन सिर्फ अगर पिता और बेटे की बात करें तो वहां पर जो है कोई धोखाधड़ी नहीं है। 10 साल पहले कोई कारण रहा होगा जिसमें पिता संपत्ति बेचे होंगे और आज वो दूसरे का संपत्ति है। अब 4 भाई, उनके बेटे अगर 10 साल 20 साल बाद ये दावा करें ये मेरा पिता संपत्ति बेच दिए, अब इसमें हम अधिकार होगा, तो ये संभव नहीं है। देखिए, सवाल है कि मेरे पड़ोसी ने जो है शुरू में 6 धुर जमीन घर के यहाँ पर रखा था, जिसको मैंने DCLR के पास जो है आवेदन देकर छुड़वाया हूँ, बट उसका मकान का जो है यहाँ पर छज्जा अभी मेरे तरफ है, इतना फीट, क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। देखें, अब यहाँ पर ठीक है, जो भी हुआ आदेश आपका, लेकिन मकान अगर है ना, मकान का जो है छज्जा अगर आपकी तरफ है तो वहां पर अब DCLR जो है ये उनका कोई पावर नहीं है जो उसको तोड़ने का आदेश देंगे, इसलिए वो मामला अब सिर्फ जो है वो सिविल कोर्ट का है। कि सिविल कोर्ट में अब मकान तोड़ने का आदेश उनके पास नहीं है कि जो है उसको आदेश दे दे कि उसको तोड़कर हटा देना है, ठीक है। अब वो सिविल कोर्ट का आदेश है, सिविल कोर्ट अगर ठीक है आपको लगता है कि वो गलत तरीके से बना हुआ है, इतना फीट छज्जा आपके तरफ नहीं होना चाहिए, तो अब वो डिपेंड करता है कि सारा सिचुएशन, सारा मेजर करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है, आप किसी अन्य तरीके से कंप्रोमाइज करते हैं तो ठीक, नहीं तो कोर्ट को जो है वो आदेश देना होता है कि जिसका जो जहां तक संपत्ति है वहीं तक रखे, बाकी पार्ट को जो है तोड़कर हटाने का आदेश दे दिया जाता है। सब अब है कि मेरे पट्टेदार किसी को बेच दिए, ठीक है, आप मान लो देखें पार्टीशन सूट कर दिए तो आप उस पे जो है स्टे भी ले लें, कोर्ट से बात करें उनको ताकि परमानेंट स्टे मिल जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी बेच दिए हैं तो कोई चलते संपत्ति बेचना ऐसे भी गलत है। जिस दिन फैसला होगा तो जो बेचा गया संपत्ति है उसमें भी आपको आपका जो हक होगा, हिस्सा होगा, वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पार्टीशन जो है अभी इस पर SDM स्टे दे, देखिए आवेदन करेंगे तो उस पर क्या होगा, धारा 144 लगा दिया जाएगा, जांच किया जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर मान लेते हैं आप पार्टीशन सूट सिविल कोर्ट में दाखिल किए हुए हैं तो आपका जो भी हक होगा, अगर वो बिक भी गया है तो सिर्फ उसका हिस्सा ही बिकेगा, आपका हिस्सा जो होगा, आपका जो हक होगा वो आपको मिलेगा। सवाल है कि सर मैंने एक जमीन खरीदा जो माँ के नाम से दर्ज है, माँ की मृत्यु हो गई है और उसकी बेटी ने एक तरह से
खरीदा जो माँ के नाम से दर्ज है, माँ की मृत्यु हो गई और उसकी बेटी ने बेची, मैंने खरीद लिया। ठीक है, मोटेशन भी हो गया उसका, है ना। उसके भाई के जो है यहाँ पर वो भाई का साइन नहीं है तो प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है प्रॉब्लम। इसलिए कि कोई भी संपत्ति है, ठीक है, माँ के नाम से संपत्ति है तो जो बेटा होगा और जो बेटी होगी दोनों का हक तो बनता है, बेटी का भी हक बनता है। अब है कि माँ के नाम संपत्ति है, अब बेटी क्या करती, बेच देती है, बेटी पूरा बेच देती है। अब बेटा का हक कहाँ गया, तो इसमें 50 तो बेटा का हक होगा। तो कानूनी तरीके से ठीक है आप खरीद लिए। अब अगर लंबा समय बीत जाता है तो जो है ना एक यहाँ पर समस्या हो सकता है, लेकिन कानूनी तरीके से बेटी को पूरा बेचने का तो अधिकार नहीं था अगर परिवार में बंटवारा नहीं हुआ, भाई बहन में बंटवारा नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब बेटी बेच रही है और बेटा उस पे उसी रजिस्ट्री दस्तावेज पे अगर नो ऑब्जेक्शन करे तो कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं कि अगर कोई एक भाई बेचता है दूसरा भाई को जो है वो सपोर्टर बना लेते हैं ताकि उनको आगे भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होता है, कल को अगर बेटा चाहेगा तो अपना हिस्सा ऐसा जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी प्रावधान है कि अपना हिस्सा वो निकाल सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।